हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बारे में। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे हम अल्काइन से, है ना, अल्काइन से हम कैसे अल्काइन से हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको सिलेबस में लिखा है कि आप एसिटिलीन से शुरू करें, जो भी आप सिंथेसिस करें एसिटिलीन से। तो इसके प्रीवियस लेक्चर के फर्स्ट में ही आपको हिंट दिया था कि एसिटिलीन से हम हायर अल्केन कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा जो पिछले वाले क्लास है उसको मैं यहाँ पे सम अप करके ख़त्म करूँगा। फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल सा आपके पास ये एक सिंपल सा एस्टून है, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, जो हमने लिया था एस एस्टून है आपका। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, कीटून है, ये एस्टून है। इसको हमें प्रिपेयर करना है फ्रॉम एसिटाइलिन से। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते थे। तो यहाँ क्या आता था, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, अल्काइन में कन्वर्ट हो गया, प्रोपाइन बन गया आपका अल्काइन। लेकिन थोड़ा सा ये हायर अल्काइन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है लोअर अल्काइन में, ठीक है, एसिटाइलिन में। तो आपको फर्दर इसको डिसकनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से आप डिसकनेक्शन कर रहे हैं तो लॉजिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, है ना। इस टाइप के हम रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे सी पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिकल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है इस पे। ठीक है, CH3 पॉजिटिव को मिथाइल कैटायन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड से, है ना। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, एसिटाइलिन खुद होगा। क्यों? क्योंकि दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड नेचर। तो इजीली H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव को इजीली लॉस कर सकते हैं। एसिडिक प्रोटॉन है, किसी बेस को इजीली देगा, तो इस कार्बन पे इजीली नेगेटिव डेवलप चार्ज डेवलप हो सकते हैं। आप कैसे हम सिंथेसिस को अपना प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले हम लैब में जाएंगे, जो आपके लैब में एसिटिलीन अवेलेबल है ना। तो आप एसिटिलीन को ट्रीट करेंगे किसके साथ, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि आपको प्रोपाइन चाहिए, है ना। तो आप ऐसे करेंगे, CH3Br के साथ इसको आप ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब इन प्रेजेंस ऑफ बेस का क्या मतलब है, बेस जैसे कि आपका सोडा अमाइड इन अमोनिया है, ये आप यूज कर सकते हैं एज ए बेस। इस बेस का क्या फंक्शन है, ये बेस क्या करता है, यहाँ से एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ये H था ना, ये बेस आएगा यहाँ से, ये बेस जो है एक H पॉजिटिव को यहाँ से ले जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। तो H पॉजिटिव जब निकल जाएगा तो इस पे कौन सी चार्ज आएगा, एब्स्ट्रैक्शन के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज, अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आ गया। ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ होगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है। यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पे अब CH3 आ गया। अब आपको ये बन गया, यहाँ तक हमने किया है, कल यहाँ से हमने शुरू किया था। तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इस ट्रिपल बॉन्ड को आपको कीटून में कन्वर्ट करना है। कीटून में कैसे करते थे, हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते थे H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, एसिड हाइड्रोलिसिस विथ मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ, HgSO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ फिर दूसरा जो इसका कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता था, C डबल बॉन्ड में। डेफिनेटली ये CH3 हो जाएगा, फिर अपना CH3 तो है। इस तरह से आप कीटोन की सिंथेसिस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस्टोन इस तरह से आपको बन जाता है। या आपके पास कोई हायर कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो हायर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, CH3, इस टाइप का थोड़ा सा हायर मॉलिक्यूल होंगे। तो आप फिर से क्या करेंगे, ये हमारे से फॉर एग्जांपल A पार्ट था, B मैं डिस्कस कर रहा हूँ, B यहाँ पे। तो B में आप यहाँ कर सकते हैं, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे। ठीक है,
चलो हम इसमें इन अलग से लिखेंगे, दो अलग ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है, इसके बाद C है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, हमें इसको ये कन्वर्ट करना है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी यहाँ पे हमने गलत जगह इसमें इंट्रोड्यूस किया, यहाँ टर्मिनल पे है ना, जहाँ पे CH है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर आपका C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है। ये आपको ये अल्काइन बन गया, ब्यूट वन यान बन गया, ब्यूटाइन बन गया, ये हमने जैसे कल किया था, ठीक है। तो इसको आपको लेकिन सिंपल अल्काइल एस्टेलिन में कन्वर्ट करना है, शुरुआत तो वहां से करना है, तो यहाँ से हमें फिर से डिसकनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मैं नेगेटिव ही रखता हूँ, ये आपका सिंथोन एक बन गया। दूसरा सिंथोन क्या बनेगा आपका, CH2 CH3, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, से पॉजिटिव चार्ज। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको मैंने अभी अभी कहा था, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एस्टेलाइड का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा एस्टेलिन ही होगा, एसिटाइलिन ही होगा। फिर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जैसे हमने मिथाइल का किया था, अब इथाइल से हम ब्रोमाइड ले लेते हैं, बस, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपने सिंथेसिस को, कैसे सिंथेसाइज करेंगे, एस्टेलिन लेंगे आप, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पे हमने किया है ना बेस और सोडा, क्या किया था, तो बेस यहाँ से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एस्टेलिन का, फिर वो एस्टेलिन आपके इसके इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो CH3 CH2, इसके पास क्या है, Br है, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, SN2 मैकेनिज्म, ये यहाँ से यहाँ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इसके बाद ये CH2 इसके साथ जुड़ेगा, CH2, और क्या बनेगा, CH3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये C है, CH3 ये बन गया यहाँ तक, कहाँ पे, ये यहाँ तक हमें बन गया। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस तो करते हैं विद HgSO4 के साथ, फिर यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गए, ये वाला जो दूसरा कार्बन है आपका कीटोनिक में चला जाएगा। मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आप मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली C डबल बॉन्ड O आएगा, बाकी अपना CH2 CH3 है, दिस विल बी द योर टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप इस टाइप के कंपाउंड की सिंथेसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आपको यहाँ पे एल्डिहाइड करना था, है ना, इस टाइप का CHO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन थी, है ना, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH3 था, इस टाइप का कुछ था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिएजेंट को चेंज करना है ना। रिएजेंट आप क्या यूज करते थे, बिस डिसियामाइल बोरेन आप यूज करते थे, है ना। डिसियामाइल बोरेन का क्या स्ट्रक्चर था, इस टाइप का डिसियामाइल बोरेन को आप यूज करते थे, इसकी जगह पे डिसियामाइल बोरेन, फिर सेकंड स्टेप में हम इसका क्या करते थे, H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक H2O2 के साथ। फिर आपको ये कीटोन की जगह क्या मिलता था, वहां पे आपको एल्डिहाइड मिलता है। बस यहाँ पे ये रिपीट करने का मतलब यही है कि आप एस्टेलिन से कैसे शुरू करेंगे कोई भी रिएक्शन, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के फर्स्ट लाइन में ही डिस्कस किया था। थोड़ा सा बीच में हमने हायर अल्काइन से शुरू किया था, तो इसलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपको एग्जाम में अगर लिखा होगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर दिस कंपाउंड फ्रॉम एसिटाइलिन, तो इस तरह से आपको ब्रेक करके एस्टेलिन तक जाना है, फिर एस्टेलिन को फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके हायर अल्काइन जो भी चाहिए उसमें कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद अगर आपको कीटोन चाहिए तो इसको एसिड हाइड्रोलिसिस विद मर्क्यूरिक सल्फाइड, अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो डिसियामाइल बोरेन का, फिर इसके बाद उसको हमें ट्रीट करना है बेसिक पर ऑक्साइड के साथ, तो आपको वो कंपाउंड मिल जाएगा।
तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल से थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है। आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आपको प्रिपेयर करना है। तो ये मॉलिक्यूल है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, एलाइल ब्रोमाइड, जो कि हम सिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स में यूज़ करते हैं, जिसे फ्लेवरिंग में यूज़ करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में, और इनमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। तो ये कंपाउंड तो नेचर में तो वाइडली अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको लैब में सिंथेसिस करना है फ्रॉम एसिटाइलिन से। तो कैसे करेंगे? एक आसान सा अप्रोच मैं पहले बताऊंगा। अगर वो उससे जाएंगे तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसी को मैं ऐसे कर सकता हूँ, बी आर को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अल्कोहल को अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको डिसकनेक्शन करते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर सी डबल बॉन्ड, इस पे से पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, प्लस और इस कार्बन पे यहाँ OH है, इस कार्बन पे, यानी इस कार्बन का क्या मतलब, यहाँ पे CH2 होगा ना, यहाँ पे CH2 होगा, इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज ये। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको इस कार्बन पे, यानी इस CH बॉन्ड पे आपको कार्बन पे नेगेटिव चाहिए। तो आपको पता है ना, CH पे, C पे नेगेटिव चार्ज जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट यूज करते हैं तो उस समय आते हैं। तो विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकते हैं। तो एक तो आपको ग्रिग्नार रिएजेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ग्रिग्नार रिएजेंट, और प्लस इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है आपको पता है ना, यहाँ पे मैंने बार बार कहा है इस टाइप का आएगा, तो ये समझो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाते हैं, यहाँ पे H आएगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड। तो अब हमें रिएक्शन करना पड़ेगा बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड और विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस टाइप के कंपाउंड के साथ। तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे, अगर हम इस टाइप में सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली सिंथेसिस ऐसे होगा, इसकी सिंथेसाइज हम अगर करना चाहेंगे इस कंपाउंड को, तो इस टाइप का हमें कंपाउंड चाहिए, CHMgBr, है ना। फिर उसको हम एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिर ये न्यूक्लियोफिलिक जो कार्बन है इस पे अटैक करेगा, जो आपने बार बार किया है। तो यहाँ पे एसिड मेकअप के बाद क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, C तो है यहाँ, डबल बॉन्ड तो रहेगा, ये जो कार्बन है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आना था। तो यहाँ अगर एसिड मेकअप करेंगे तो हो जाएगा डेफिनेटली, और अपना 2H है यहाँ पे। तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको बन गया। लेकिन हमें यहाँ पे बी आर चाहिए, ओ एच नहीं चाहिए, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं HBr के साथ। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, डिहाइड्रेशन होती है ना, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो Br नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। ये आपने किया है तो थोड़ा सा रफली हम इसको कर सकते हैं। C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा Br, आपका 2 हाइड्रोजन है, दिस विल बी योर टारगेट मॉलिक्यूल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें इस टाइप के ग्रिग्नार रिएजेंट मुश्किल होता है, तो हमें फॉर एग्जांपल कहा गया हो एस्टेलिन से बनाने के लिए। तो एस्टेलिन से कैसे बनाएंगे, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप पहले हम ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ एक खाली हुआ, इसकी जगह पे यहाँ पे हम OH रख सकते हैं, OH। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एडिशन की इस पोर्शन पे, और यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप ट्रांसपोजिशन की। अब इसका क्या फ़ायदा हो गया, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसपोजिशन और फंक्शनल ग्रुप एडिशन का? तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाएगा, अभी इस टाइप के मॉलिक्यूल तो लैब में अवेलेबल नहीं होगा ना, तो इसको आप फर्दर डिसकनेक्शन करेंगे। डिसकनेक्शन करेंगे तो ये पाथ बी है, हाँ ये वाला हमने किया है, पाथ बी की तरह हम जा रहे हैं। तो 2 सिंथॉन बनेंगे, एक तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH, और दूसरा प्लस ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 होगा, इस पे भी CH ही होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है।
तो अब इस सिंथोन का इक्विवेलेंट अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि ये लोन पेयर सम जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये एस्टून में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपके लैब में इजीली अवेलेबल है। ये एस्टून हो गया। एस्टून एक आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट एस्टून, एक रिएजेंट एस्टून चाहिए, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है आपको पता है, मैंने बार बार कहा है, ये आपका एसिटाइलिन विल बी द सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो हमारा इसका इसका प्रिकर्सर क्या होगा, एस्टून होगा, यानी प्रिकर्सर जहां से हम शुरू करते हैं, ये एसिटाइलिन आपका दूसरा रिएजेंट होगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिनलर्स कैटलिस्ट, जो हम आगे आगे देखेंगे। तो बेस्ट वे कौन सा होता है, हमने दो यहाँ तरीके अपनाए हैं। यहाँ पे आप याद रखना, दो हमने सिंथेटिक मेथड्स यहाँ पे यूज किए हैं। एक तो ये वाला मेथड, यहाँ से इसको अलग है, हाँ ये यहाँ से अलग है, ये वाला मेथड जो हमने पूरे सिंथेसिस तक किया है। दूसरा हम यहाँ से पार्ट बी हम कहेंगे, ये एक था। बी वाला बेस्ट कहा जाता है क्योंकि आपको एस्टोन इजीली अवेलेबल है, एस्टेलिन भी इजीली अवेलेबल है लैब में, तो इस पाथवे से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसे आप एस्टेलिन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये वाला हमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन या फंक्शनल ग्रुप एडिशन और ट्रांसपोजिशन के बाद ये वाला मॉलिक्यूल मिला। ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया सबसे सिंपल एसीटून में, और ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अभी अभी बताया है मैंने आपको, एस्टेलिन विल बी इट इज सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, फिर रिएक्शन होगा इसका ट्रिपल बॉन्ड का हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, पूरा यहाँ पे पूरा स्टेप समझाया है। ये आपका लैब में एस्टेलिन अवेलेबल था, अब एस्टेलिन लेंगे, उसको थोड़ा सा बेस के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस क्या करेगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, निकल जाएगा H पॉजिटिव, है ना। तो जब H पॉजिटिव निकल जाएगा, बेस यहाँ से एक सॉरी इसको हम दोबारा देखेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव ये ले गया ऐसे, यहाँ पे अपना लोन पेयर छोड़ के बॉन्ड पेयर छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एसिटिलाइड आयन बन गया, जो हमने कल कहा था, एसिटिलाइड आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है, रिएजेंट है। ये एस्टेलाइड आयन अब किसके साथ, सेकंड स्टेप में एस्टून, इसमें आप एस्टून के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। तो एस्टून से क्या होगा देखिए, एस्टून का जो कार्बोनिल कार्बन है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बन है, तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस पे, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड सी ओ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ अपना 2 CH3 जुड़ा हुआ है, ये बनेगा, जैसे कि ये है ना। तो एसिड मेगअप के बाद आपका O पे कौन सी चार्ज आएगा, O नेगेटिव पे H अटैच हो तो OH, तो ये बनेगा, दो अपना अल्काइल ग्रुप है, और C ट्रिपल बॉन्ड C ये वाला बनेगा। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह आपको डबल बॉन्ड चाहिए, तो पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल रिडक्शन किससे करते हैं, बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, ये सिस अल्किन बनाते हैं फ्रॉम अल्काइन से। लिंडलर्स कैटलिस्ट होता है पैलेडियम का रिएक्शन, हम किसके साथ करते हैं, पैलेडियम का रिएक्शन, यानी पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हम बेरियम सल्फेट ले सकते हैं। पॉइजन विथ लेड एस्टेट, पॉइजन विथ लेड एस्टेट के साथ। ये पॉइजन क्यों करते हैं लेड एस्टेट का, ये पी भी है सॉरी, लेड एस्टेट के साथ। तो ये पॉइजन क्यों करते हैं, क्योंकि
इस पैलेडियम की एक्टिविटी को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइजनिंग का मतलब है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। तो कम करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही सीमित रहता है, महदूद रहता है। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब एग्जाम में लिंडर्स, कैटलिस्ट और H2 लिखेंगे। H2 का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, H दोनों एंड पे ऐड हो जाए तो डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। अब लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे Br चाहिए ना, टारगेट मॉलिक्यूल में आपका Br है। तो क्या रिएक्शन होता होगा इसमें, ऐसे आपको समझाएंगे। तो HBr से H पॉजिटिव अटैक करते हैं इसके लोन पेयर पे। ठीक है, इसके लोन पेयर पे अटैक किया तो क्या हो जाएगा, OH2 डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ Br है, Br नेगेटिव तो बचा है नहीं इसमें, पॉजिटिव निकलने के बाद Br नेगेटिव इस एंड पे अटैक करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से डिलोकलाइज होकर यहाँ चला जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, क्योंकि बॉन्ड वहाँ से शिफ्ट हुआ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा एंड दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, कैसे हम एस्टेलिन से सिंपल से मॉलिक्यूल से इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे। तो से इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये फिर से एक इंटरमीडिएट है जो कि आपके एंटी ट्यूमर कंपाउंड बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको आप कैसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से आपको लग रहा है इस टाइप के कंपाउंड, आपको मैंने बार बार समझाया कैसे बनते हैं। जब हम का कीटोन का यानी कार्बोनिल कंपाउंड का किसी ग्लाइकोल के साथ, है ना, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ डायोल के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से H, यहाँ से O, यहाँ से ऐसे करके वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो क्या बनते हैं, O जो कि प्रोटेक्शन ऑफ कीटोनिक ग्रुप में हम यूज इस टाइप का बॉन्ड बनते हैं ना। देखिए, तो इसका मतलब हमें अंदाजा यहाँ से आ रहा है कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप और हमें एक कीटोनिक ग्रुप चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और जो आपका डायोल टाइप का एक सिस टाइप का डायोल चाहिए। थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है कि इसको हम कैसे डिस्कनेक्शन, तो ऐसे आप जब सिंथेसिस करना होगा, उसको डिजाइन करना होगा, तो ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या समझेंगे, यहाँ से हमने डिस्कनेक्शन करेंगे, यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो क्या बनेगा आपको, एक सिंथोन तो ये बनेगा, एक सिंथोन। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ब्लैक कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगे। ठीक है, एक तो ये बनेगा, दूसरा आपका O है, ये O है, नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव, क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो मैंने कहा था इसका जो बेस्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, इस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो दो, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, तो ये एस्टून बनेगा। सिंपल एस्टून तो आपके लिए में अवेलेबल है इजीली। और O नेगेटिव को लाने के लिए आसान है, यहाँ पे H लगा दें। H इजीली लॉस होगा क्योंकि O ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H पॉजिटिव इजीली लॉस होता है, O नेगेटिव हमें मिल सकता है। तो ये लॉजिकल सिंथोन हो गया। ठीक है, तो OH इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, हमें इजीली अवेलेबल नहीं। इसको फर्दर हम डिसकनेक्शन करेंगे ताकि हमें मोर सिंपल मॉलिक्यूल मिले। तो यहाँ पे आपको पता है OH है ना, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ से ब्रेक किया। यहाँ पर OH है और यहाँ पे CH2 है, इसको आपने ब्रेक किया। तो यहाँ पे लॉजिक ये बनता है, पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हम इजीली बना सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड वाला यानी CH2 वाला, और यहाँ पे सॉरी CH ही होगा ना, CH2 तो नहीं होगा, CH होगा, यहाँ पे CH होगा। इन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये वाला ज्यादा लॉजिक बनता है। ठीक है, अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होगा, आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड इस टाइप का अगर होगा HH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है और उस पे OH है, तो हम ऐसे समझते हैं ना कि ये यहाँ से यहाँ चला आया होगा, तो C डबल बॉन्ड OH H, इस तरह से आपको फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका भी प्रिकर्सर क्या होगा,
फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो इसका तो मैंने अभी कहा था, जहां से इजीली H पॉजिटिव लॉस करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए तो बेस्ट क्या है, एसिटिलीन, क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H पॉजिटिव इजीली लॉस करेगा। तो एसिटिलीन जो होगा इसका एसिटाइलिन इसका प्रिकर्सर होगा और फॉर्मल्डिहाइड इसका प्रिकर्सर होगा। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। बस फॉर्मल्डिहाइड आपके लैब में अवेलेबल है, एसिटिलीन आपके लैब में अवेलेबल है, एस्टून आपके लैब में अवेलेबल है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये इसका सिंथेटिक प्लान हो गया आपका। मैंने अभी अभी कहा था कि ये एसिटिलीन है, इसको अगर हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो बेस यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा, तो इस कार्बन पे ऐसे रहेगा H C ट्रिपल बॉन्ड, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको सेकंड में किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करना है, तो C डबल बॉन्ड O H है, इसके साथ H है। तो ये अब इस पे ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एसिड मेकअप के बाद OH हो जाएगा और यहाँ पे अपना 2CH है तो 2H है तो CH2 हो जाएगा। एक एंड हमें बन गया, से फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट हमें बन गया है ना, यहाँ से बन गया यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरे एंड पे भी हमें OH जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बेस के साथ। तो बेस के साथ ट्रीट करने से यहाँ पे ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पे अब दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पे ये अटैक करेगा। तो ये जब ये यहाँ पे अटैक करेगा फिर से यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए CH2 तो अपना है, ठीक है, इस पे क्या आ गया, इस कार्बन पे O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव एसिड मेकअप के बाद OH हो जाएगा, है ना, O नेगेटिव आएगा, OH हो जाएगा। फिर ये किसके साथ जुड़ा है, C के साथ, जो ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ CH2OH है कि नहीं, ये बन गया, देखिए ये बन गया आपके पास। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है आपको। ट्रिपल बॉन्ड नीचे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड करने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, अगर आप पूरे ये सब नहीं लिखोगे तो इतना काफी, लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे विद H2, सॉरी H2 ऐसे आएगा ना, H2। तो यहाँ पे ये आएगा, ट्रिपल बॉन्ड पार्शली रिड्यूस होकर डबल बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे हम कीटोन को इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये वाला तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था। यहाँ पे आपका एस्टून ऐसे आएगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे आएगा, ये वाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे कैसे क्या आएगा प्रोडक्ट आपका, तो ये है, ये यहाँ से टूट गया, इसका बॉन्ड किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ बना, इसका बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना। बाकी तो आपको पता है यहाँ क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। इस तरह से आप सिंथेसाइज कर सकते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम एसिटाइलिन से। हमने शुरुआत किया किससे, एसिटाइलिन से, जो इजीली अवेलेबल है आपके लैब में, ठीक है। अब और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है और आपको एक्टिविटी को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यहाँ आप देखिए हम यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हम इजीली कन्वर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है FGI करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा लंबा मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमें एसिटिलीन से बनाना है, तो थोड़ा यहाँ से फिर से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से लॉजिक क्या कहता है कि यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस सिंथोन पे, और जो मिथाइल ग्रुप ये CH3 है ना एक्चुअली, ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इस पे। तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, एक्चुअली
यहाँ पे ये H ही आएगा इस पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और MEI इसका क्या होगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। ये दो आपके पास प्रिकर्सर होंगे रिएजेंट्स में, लेकिन ये थोड़ा सा, तो ये वाला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंथेटिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो एक्चुअली ये एस्टेलिन से इजीली हमें प्रिपेयर बन सकते हैं, ये हमें इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस कंपाउंड को फिर से क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको जो हमने यहाँ पे प्रिकर्सर बनाया था इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे, तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे जो सिंथोन एक्चुअली ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया आपने। ठीक है, से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा CH पॉजिटिव पे, और यहाँ पे फिर इसको मैं CH2 ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे C है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड CH है, ऐसे है, ऐसा कुछ बनेगा आपको। ठीक है, अब इसका प्रिकर्सर आपको देखना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इजीली आना चाहिए, तो सबसे बेस्ट प्रिकर्सर इसका ये है, कीटो एस्टर इस टाइप का ग्रुप हम लेते हैं, तो ये बेस्ट प्रिकर्सर क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन हाईली एक्टिव होते हैं, क्यों, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका एस्टर का जो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इजीली यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाता है, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इजीली डेवलप हो जाता है, जो कि हमें चाहिए, डिमांड है हमारे रिएक्शन की। तो बेस्ट इसका प्रिकर्सर है, इजीली अवेलेबल भी है। और दूसरा जो सिंथोन ये बना था, ये सिंथोन CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला है ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये इजीली अवेलेबल होता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मार्केट में नाम जो होता है प्रोपार गाइल ब्रोमाइड, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो ये भी इजीली अवेलेबल है, ये भी इजीली अवेलेबल है, मिथाइल आयोडाइड भी इजीली अवेलेबल है। आपने इनको इतना सिंप्लीफाई किया, आप इसकी सिंथेसिस आप इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपने ये वाला कीटो एस्टर लिया जो हमने अभी कहा था, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो, CH3C, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से इसको देखूं तो ऐसे आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 है, इस टाइप का कंपाउंड है एक्चुअली ये। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है हाईली एक्टिव होता है ना, तो इजीली अपने H को लॉस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन लॉस होगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस होगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, और इस CH पे अब एक क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा और इजी हो जाए इसको करने में, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ देंगे, इसको यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब आपको प्रॉपर गाइल ब्रोमाइड के साथ इसके साथ ट्रीट करना है, इसको दूसरा रिएजेंट है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, और इसके साथ CH2Br जुड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं इजीली। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OCH3 है, OCH3 है, और अब इसके साथ जुड़ा आपका इस CH के साथ, ये CH है अपना, इसके साथ जुड़ा CH2, अब इस CH2 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ऐसा एक बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें इस कार्बोनिल ग्रुप को
इस कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन, क्योंकि सेकंड स्टेप में जब हमें यहाँ पे अभी एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है, याद रखना यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को हमें जोड़ना है, अभी एक कार्बन कम है ना, तो उस समय जब हम बेस यूज करेंगे तो बेस से क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए मैं इसको थोड़ा अलग कलर यूज करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। बेस से क्या होगा, बेस जब आप यूज करेंगे ना, तो ये आपका फिर से ये वाला जो ये वाला हाइड्रोजन है इजीली लॉस होगा, नेगेटिव चार्ज, या ये अल्फा हाइड्रोजन इजीली लॉस होगा क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है। और आपका जो ये मिथाइल आयोडाइड है, यहाँ पे ये मिथाइल आयोडाइड है, Me जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा, तो मिथाइल यहाँ ऐड हो सकता है, या मिथाइल यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, है ना। तो आपको न यहाँ पे मिथाइल के एडिशन चाहिए, न यहाँ पे मिथाइल के एडिशन चाहिए, आपको कहाँ चाहिए, मिथाइल के एडिशन यहाँ चाहिए ना, इस कॉर्नर पे। तो इसलिए आपको इसकी एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, इसकी एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, सॉरी, यहाँ पे आपका CH2 था, ये C डबल बॉन्ड O था ना, ये C था, और यहाँ पे आपका CH3 था, ऐसे ही था ना, तो ये था। तो इसकी एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल से। इथिलीन ग्लाइकोल हमने पहले यूज़ किया प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। तो क्या रिएक्शन होता है इसका, आपको थोड़ा मैंने समझा है, ऐसे हो जाता है, OH है ना इथिलीन ग्लाइकोल, तो यहाँ पे 2 H जो है इस O के साथ निकल जाते हैं, इस O के साथ, तो वाटर, तो बचा क्या आपका, यही बचा ना, इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फायदा क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस ग्रुप होता है, ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन इजीली हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये ऐसे 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 बना है ना, यहाँ पे ये बना है आपके पास, यहाँ तक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे आपने इसको प्रोटेक्ट किया है, तो उस समय ये बन रहा होता है, जो आपका एस्टर है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 बन के, -CO2 बन के यहाँ से निकल जाता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन टूट गया ना यहाँ से, तो टूट जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ से निकल गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं बचा, ठीक है, अब हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए था, इसकी भी प्रोटेक्शन होगी। अब यहाँ पे हम मिथाइल आयोडाइड यूज करके इसका क्या कर सकते हैं, इसकी चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे आप इसका चेन लेंथ इंक्रीज, यहाँ पे H है आपको पता है, और यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये बेस के प्रेजेंस में हमने सोडा अमाइड यूज किया ना, यहाँ पे सोडा अमाइड, तो सोडा अमाइड ऐसे H पॉजिटिव ले लेगा, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज जो डेवलप होगा वो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस मिथाइल पार्टिकल ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ऐसे आपका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, एडिशन हो गया, आपको 7 कार्बन चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चाहिए था, वो आपने कर दिया। अब यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, लेंडलर्स कैटलिस्ट यहाँ यूज करेंगे, तो ये पार्शियल रिडक्शन होगा इस डबल बॉन्ड का, C डबल बॉन्ड C, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से सिंथेसिस हो जाते हैं इसकी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें बहुत सारा आपको ध्यान देके इनको करना है। तो एक मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कैलेडन ऑलरेडी शेयर किया है, उसको पढ़ेंगे चैप्टर 30 को, और एक मैं फिर से सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर कर रहा हूँ, डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय स्टोर्ड का है, उसका मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे फिर से डिस्कस कर सकते हैं, या डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।